Patang and new destination by the name Mayabandar, Diglipur, and we'll also discuss about Rangad. We'll discuss about ferries available in Andaman, tribes of Andaman, shopping, and food, and there are some frequently asked question answers. Whenever you go to Andaman, try to book a window seat because you will see this type of view from your window seat when you land at the port there. Just before landing at airport, you will see this type of view. It's a very amazing view. Andaman and Nicobar Islands is as you know, is a union territory of India. It comprises of 572 islands, out of which only 37 are inhabited. इनहेबिटेड बाय मेरा मतलब ये है कि वहाँ पर सिर्फ 37 आइलैंड्स हैं जिनके ऊपर लोग रहते हैं, बाकी सारे के सारे आइलैंड्स खाली हैं। ये एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं जो कि अंडमान सी और बे ऑफ बंगाल के बीच में लोकेटेड है। इसकी पोर्ट ब्लेयर इसकी कैपिटल सिटी है। इसका जो टोटल लैंड एरिया है वो 8,249 स्क्वायर किलोमीटर है। टेरिटरी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। निकोबार डिस्ट्रिक्ट, उसकी कैपिटल कार निकोबार है। साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट, उसकी कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है। और नॉर्थ एंड मिडल अंडमान डिस्ट्रिक्ट, उसकी कैपिटल मायाबंदर है। तो इस तरह से अंडमान की लोकेशन है। विल मूव फर्दर। दिस इज द एयरपोर्ट। Port Blair is the capital city, as I told you, of Andaman Nicobar Island. At present, only one airport is available at Port Blair by the name Veer Savarkar International Airport. It's located right in the heart of city. जैसा कि मोस्टली आपने देखा होगा एयरपोर्ट सिटी के बाहर होते हैं, लेकिन पोर्ट ब्लेयर का जो एयरपोर्ट है वो बिल्कुल सिटी के अंदर है। It is connected with most of the major cities of India by direct or via flights of almost all the airlines. वहाँ पर कोई भी इंटरनेशनल एयरलाइन नहीं आती है, ओनली डोमेस्टिक एयरलाइन, डोमेस्टिक फ्लाइट्स अभी काम कर रही हैं। वेरी सून इट विल बी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बट एट प्रेजेंट इट इज अ डोमेस्टिक एयरपोर्ट। ओनली डोमेस्टिक एयरलाइंस की फ्लाइट्स वहाँ पर जाती हैं, ऑलमोस्ट सभी सिटीज जाती हैं। वो एक आपको इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि from morning to afternoon only commercial flights operates, and after that it becomes a military airport. At present, it's a very small airport where only 3 aircrafts can be parked, but work is underway for the state of the art new international airport, which is work is going on at Port Blair, and इसका GDS कोड जो है वो IXZ। जब आपको टिकट बुक करनी हो तो आप अपनी सिटी से IXZ के लिए सर्च कर सकते हैं। This is Port Blair. I should tell you this is a beautiful view of cellular jail of Port Blair. इसके बारे में हम और भी डिस्कस करेंगे। द मेजर साइटिंग पॉइंट्स जो है पोर्ट ब्लेयर के, सेलुलर जेल है जो मैंने अभी आपको एक पिक्चर दिखाई थी। उसके बाद कॉर्बन कोव बीच है, रॉस आइलैंड है, नॉर्थ बे आइलैंड है, चिड़िया टापू है, एंड माउंट हैरियट है, समुद्री का मरीन म्यूजियम है और एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम है, और चारथम सॉमिल, एंड यू हैव वेरी नाइस shopping in Port Blair. Going further, this is the light and sound show which happens every day at this Silver Jail, and this is the view you can see right and on the top red color. Then you can see, आपको इसमें यहाँ सामने नहीं दिख रहा, बीच में व्हाइट कलर होता है और नीचे ग्रीन, इंडिया के फ्लैग की कलर से आपको यहाँ पर जो ये सेल्स बनी हुई हैं यहाँ पर दिखाई देते हैं। और एक बड़ा अच्छा लाइट एंड साउंड शो डेली होता है वहाँ पर, एक्सेप्ट फॉर ट्यूसडे। आगे चलते हैं तो सॉरी, दिस इज द नॉर्थ बे आइलैंड। या दिस इज ऑल्सो, अभी इसका नया नाम जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड हो गया है। ये पोर्ट ब्लेयर से अप्रोक्सीमेटली 3 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द पोर्ट ब्लेयर लोकेटेड है। रॉस आइलैंड का नाम ब्रिटिश मरीन सर्वेयर डैनियल रॉस के नाम पर रखा गया है, जो कि जिन्होंने इस आइलैंड को डिस्कवर किया था।
इस आइलैंड का एरिया 0.6 किलोमीटर्स, वेरी स्मॉल। और यहाँ पर आप कुछ वाटर स्पोर्ट्स और जापानीज बंकर्स देख सकते हैं, जिसके रूइंस आपके लेफ्ट साइड के पिक्चर में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। ये जापानीज बंकर्स हैं, क्योंकि ये पहले किसी टाइम पर जापानीज के पोजीशन में था, तो जापानीज ने यहाँ से वॉर स्टार्ट की थी, तो उन्होंने यहाँ पर बंकर्स बनाए हुए थे, जिसके रूइंस अभी भी वहाँ पर है। You can also see a light and sound show, lighthouse, which come across in 20 rupees note. I'll show you in my further slides. Boat jetty also you can see. There's also a boat jetty from Port Blair to North Bay. This is the only attraction is the water sports, snorkeling, scuba diving, glass boat riding, dolphin ride are also some of the attractions over here. I suggest you to keep some food and water whenever you visit Ross Island. Now going further to North Bay Island, this is a beautiful view of North Bay Island. You can see a lighthouse here, and you have some water sports also available at North Bay Island. These are very nearly located to Port Blair. Only it takes around only 15-20 minutes by boat to reach these islands. Going further, now this is a very beautiful view, sunset view of Chedia Tapu, and this is Mount Harriet National Park. This is also located very near to Port Blair, and this is the Chartham Sawmill. आप ऊपर की पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि ये पोर्ट ब्लेयर का एरिया है, और यहाँ से एक ब्रिज के थ्रू कनेक्टेड है। ये चारथम सॉमिल एक आइलैंड, छोटा सा एक आइलैंड है, उसके ऊपर बनी हुई है, और इसको 1883 में बनाया गया था विद प्राइमरी ऑब्जेक्ट टू मीट द लोकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ सॉ एंड टिम्बर फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्क। जब पोर्ट ब्लेयर में डेवलपमेंट चल रही थी, तो उस टाइम पर इसको लोकल गवर्नमेंट ने बनाया गया था। इट इज ओन्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ओनली, एंड इट इज एशिया's लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट sawmill. This is also one of the sightseeing points in Port Blair. Going further, this is the Anthropological Museum in Port Blair. This is a museum of tribes in Port Blair in Andaman and Nicobar Islands. The good photos are displayed with some replicas of huts and tribes जो कि अभी भी वहाँ पर रहती हैं tribes, उनके अभी replicas हैं यहाँ पे. You can spend some time visiting 2 floors of this museum in this city. Photography is not allowed. I'm showing you some pictures. This is by the courtesy Google, but otherwise photography is not allowed in the Anthropological Museum. जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मैं आपको 20 रुपए के नोट के ऊपर कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग बताऊंगा। अगर आपके पॉकेट में अभी भी 20 रुपए का नोट हो, तो आप इन चीज़ों को मैच कर सकते हैं। आप एक यहाँ पर लाइट हाउस ये देख रहे होंगे, इस जगह पे एक लाइट हाउस दिख रहा होगा आपको। ये माउंट हैरियट की पिक्चर्स हैं, और ये नॉर्थ बे की पिक्चर्स हैं, और ये फॉर्चून बे आइलैंड रिजॉर्ट जो पोर्ट में है, ये उसकी पिक्चर्स हैं। These are all printed on the back side of 20 rupees currency note of India. These are some of the preferred hotels which we are using in Port Blair. Fortune Bay Island Resort. This is one of the most beautiful property. Keys Aqua. This is located just a bank opposite to the airport. Seychelles Port Blair. Sinclair's Bayview, Sentinel, Hotel Champagne, Hotel J, located in Aberdeen Bazaar. Fearless, it is located bang on Carbon Cove Beach. Hotel TSG Grand, Havis Port Blair, Coral Cove Resort, and Manchar Agency. These are some of the properties which we are using. We have many other properties also which we are using, but these are one of the major properties which we are using. And now take a ferry and proceed to Havelock Island. अब आपको यहाँ पर एक मैप दिखाई दे रहा होगा। आप पोर्ट ब्लेयर से जब आप फेरी में बैठेंगे, तो फेरी से चलते हुए इस तरह से आप हैवलॉक की तरफ पहुँचेंगे। पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक इज अराउंड 70 किलोमीटर फ्रॉम पोर्ट ब्लेयर एंड टेक्स अराउंड 1 hour and 30 minutes बाय फेरी। अप्रॉक्सीमेटली 8 फेरीज रोज ऑपरेट होती हैं पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक जाने के लिए, जिसमें कि लग्जरी फेरी और गवर्नमेंट फेरी भी इंक्लूडेड है। तो लग्जरी फेरीज जो है वो आप प्री बुक कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 3 महीने इन एडवांस, but government ferry can be booked only 2 days in advance
and it has a quota of only 25% for the tourists. जो गवर्नमेंट फेरी की जितनी भी कैपेसिटी है उस अप्रॉक्सीमेटली 180 की कैपेसिटी है, उसमें से सिर्फ 25% का कोटा है टूरिस्ट के लिए, बाकी जो है वो लोकल आइलैंडर्स के लिए है. Preference is always given to islander over the tourist in government ferry, whereas private ferries are meant for tourists only. मैं आपको लेटर इन इस प्रेजेंटेशन में मैं आपको फेरीज के बारे में और जो हमारे पास फेरीज हैं गवर्नमेंट प्राइवेट फेरीज उनके बारे में भी बताऊंगा मैं आपको. Now you can see this is Havelock, which is now renamed as Swaraj Dweep. पहले इसका नाम हैवलॉक था, अब नया नाम मोदी गवर्नमेंट ने इसको चेंज करके स्वराज द्वीप दिया है. आप एक ब्यूटीफुल पिक्चर देख पा रहे हैं, व्हाइट सैंड बीचेस, रियल एमरल्ड ब्लू वाटर. And Havelock is located at, again I'm telling you, 70 kilometers from Port Blair. It can be reached by ferry in about 1.5 hours. Premium scuba diving and snorkeling are the highlights of gorgeous Havelock Island and most popular of the Andaman Islands. Glass bottom boats भी यहाँ पर अवेलेबल हैं और एक अच्छा मरीन एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं. जंगल ट्रैक्स भी हैं, कैंपिंग is also popular in लैंड लबिंग एक्टिविटीज. राधानगर बीच एक बहुत ही सुंदर बीच यहाँ पर है, काला पत्थर बीच, एलिफेंट बीच, ये तीन यहाँ की मेन अट्रैक्शन है. बजट से लेके 5 स्टार तक के होटल्स अवेलेबल हैं. और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आप पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक का डे ट्रिप भी करके आ सकते हैं, मॉर्निंग में जाके शाम को वापस भी आ सकते हैं. बट आई ऑलवेज सजेस्ट यू टू टेक 1 or 2 nights stay at Havelock. Going further, this is the Radhanagar beach. This is the longest beach of Havelock, one of the world's top 10 beaches. You can see the beautiful picture. आपको यहाँ पर एक बिल्कुल नीट एंड क्लीन वाटर है, वाइट सैंड, और इसके बिल्कुल पीछे बैकड्रॉप में पूरी लश ग्रीन आपको यहाँ पर दिखाई देता है. दिस इज द एलिफेंट बीच. ये अपनी वाटर स्पोर्ट्स के लिए फेमस है. मोस्ट ऑफ द वाटर स्पोर्ट्स जो हैं वो एलिफेंट बीच पर होती हैं, हालांकि दूसरे बीचेस पर भी होती हैं, लेकिन एलिफेंट बीच पर सबसे ज़्यादा वाटर स्पोर्ट्स अवेलेबल हैं, जो कि आप अपनी पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे. इसमें नॉर्मली हम आइटनरीज में इसको इंक्लूड नहीं करते हैं. अगर आपको आइटनरी में इंक्लूड करना है, अगर आपके पास 2 नाइट का स्टे है हैवलॉक में, तो आप एक फुल डे, क्योंकि ये अपने आप एक फुल डे का इवेंट है. आप मॉर्निंग में यहाँ पर आते हैं, 3-4-5 घंटे आप यहाँ पर रुकते हैं. जब आपका गेस्ट आता है, जब तक वो वापस जाने के लिए तैयार नहीं होता, हम उसको जबरदस्ती नहीं करते हैं. इट टेक्स अराउंड 4-5 आवर्स. तो एक फुल डे का इवेंट हो जाता है ये, तो इसलिए हम इसको एक पूरा दिन देते हैं. और हैवलॉक से एलिफेंट बीच आने के लिए कुछ चार्जेस हैं अपार्ट फ्रॉम द वाटर स्पोर्ट्स, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 1100 रुपीज पर पर्सन, क्योंकि आने और जाने दोनों टाइम के लिए आपको प्राइवेट फेरी लेनी पड़ती है. आगे चलते हैं. तो ये काला पत्थर बीच है हैवलॉक में. दिस इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल बीच. नॉर्मली ये हमारी आइटनरीज का पार्ट नहीं होता है, लेकिन अगर किसी वजह से एलिफेंट बीच बंद होता है या हम नहीं जा सकते हैं, नहीं पहुंच सकते हैं एलिफेंट बीच तक, तो तब हम इसको काला पत्थर बीच को अपनी आइटनरी में इंक्लूड कर देते हैं. Now these are some of the hotels which we are using in Havelock. This is Taj Havelock. ताज की सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी अंडमान में है जो हैवलॉक में है. This is Barefoot, again a very beautiful property. It also has a bar in it. And this Seychelles resort, this is Monjo. Monjo is also a very beautiful property. Symphony Palm, this is a coastal property. Silver Sands, Coral Reef, Havelock Island Beach Resort. ESG Blue is a very beautiful property. We're located very near to this Radhanagar beach. Gold Star Resort is a budget property. Heavy's Havelock is again a beautiful property. Bluebird Resort is again a beautiful 3-star resort. Moving further, now take a ferry and proceed to Neil Island. अब आप हैवलॉक से ऐसे चलते हुए नील आइलैंड तक आएंगे, जो पोर्ट हैवलॉक के बिल्कुल नज़दीक में लोकेटेड है. इट इज लोकेटेड ओनली 18 किलोमीटर्स फ्रॉम हैवलॉक, बट क्योंकि फेरी दूसरे साइड से चलती है, जेट्टी दूसरे साइड पर है, तो इसलिए करीबन 1 घंटे का 45 मिनट से 1 घंटे का टाइम लग जाता है हैवलॉक से नील आइलैंड आने के लिए. हैवलॉक से नील आने के लिए सिर्फ सी रूट ही अवेलेबल है और कोई तरीका, कोई लैंड रूट अवेलेबल नहीं है. नील आइलैंड आने के लिए यू शुड हैव अ कंफर्म फेरी टिकट
एज ऑफ नाउ पहले यहाँ पर सी प्लेन्स भी ऑपरेट होते थे, लेकिन एज ऑफ 2020 देयर इज नो सी प्लेन ऑपरेटिंग टू नील आइलैंड। नील आइलैंड में जो फेरी है वो डॉक होती है भरतपुर बीच के पास, विच इज ऑल्सो कॉल्ड नील आइलैंड जेट्टी। प्रेफरेंस अगेन आई एम टेलिंग यू इज गिवन टू islander over the tourist in government ferry, where private ferries are meant for tourists only. This also again a very beautiful picture of a place called Havra Bridge in Neil Island, जिसको कि नया नाम शहीद द्वीप दिया गया है। ये क्योंकि यहाँ पर मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो बंगालीज की है, तो ये एक नेचुरल ब्रिज वहाँ पर क्रिएट हुआ है, जिसको कि उन्होंने नाम दिया हुआ है हावड़ा ब्रिज। वेरी ब्यूटीफुल साइट, वेरी वेरी ब्यूटीफुल साइट। Neil Island is a tiny island but very beautiful, 37 kilometers south of Port Blair. Neil Island is also known as the vegetable and rice bowl of Andaman, thanks to its climate and local conditions, which are ideal for cultivation of fruits and vegetables. जितनी भी अंडमान आइलैंड्स की फ्रूट और वेजिटेबल्स की रिक्वायरमेंट है वो नील आइलैंड से ही पूरी होती है, नील आइलैंड से ही जाते हैं मोस्टली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इट इज कनेक्टेड टू पोर्ट ब्लेयर एंड हैवलॉक बोथ by private ferries. Internet is not mostly not unavailable in Neil Island. If you're very lucky, then you can find some patchy BSNL data on your phone. These are some of the very beautiful properties which we are using in Neil Island. Seychelles Samsara and Somerset Neil Island, Aqua, Silver Sand, Tango Beach Resort, Seychelles. ये Seychelles की दो properties, एक Seychelles Neil और एक Seychelles Samsara. Seychelles Samsara एक नई property Seychelles ने बनाई है. Both of the properties are very very beautiful. Then Pearl Park Resort, it is located right at Bharatpur Beach. TSG Aura is again a very beautiful property. Coral Reef, Vacation Village, Coconut Hut Beach Resort, and Hotel Amulya are some of the other properties which we are using. And now take a ferry and proceed to back to Port Blair. अब आप यहाँ से नील आइलैंड से एक फेरी लेंगे और वापस पोर्ट ब्लेयर आ जाए। नील आइलैंड is around 37 kilometers from Port Blair. It takes around 90 minutes to 120 minutes to cover this place. क्योंकि हम वापस आते हैं, एयर प्रेशर होता है, तो इसलिए थोड़ा टाइम ये ज़्यादा लेती है। और फेरी की टाइमिंग कभी भी चेंजेस हो सकते हैं। ये 8 बजे से 12 बजे के बीच में चलती हैं। प्राइवेट फेरीज हैव टू बी बुक्ड and government ferry can be booked, is available for sale only 2 days before the departure. तो इसलिए हम मोस्टली ये कोशिश करते हैं कि हम गवर्नमेंट फेरी नहीं यूज़ करें अपने पैकेजेस में। हम मोस्टली प्राइवेट फेरीज को ही यूज़ करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर प्राइवेट गवर्नमेंट फेरीज 2 दिन पहले बुकिंग खुलती है। अब वो बुकिंग अवेलेबल हो या नहीं हो तो मैं आपको 100% श्योरिटी नहीं दे सकता, इसलिए हम मोस्टली अपने पैकेजेस में गवर्नमेंट फेरीज यूज़ नहीं करते हैं, प्राइवेट फेरीज को ही बुक करते हैं। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और बताना चाहूँगा कि आप बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि पोर्ट ब्लेयर से डायरेक्टली हम नील जा सकते हैं। हाँ, पोर्ट ब्लेयर से आप डायरेक्टली नील जा सकते हैं। आपको अगर हैवलॉक में नहीं रुकना तो आप डायरेक्टली नील के लिए फेरी अवेलेबल, स्ट्रेट फेरी ऐसे जैसे इस रूट की फेरी अवेलेबल नहीं है। आपको पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक और हैवलॉक से नील आना पड़ता है जब आपको पोर्ट ब्लेयर से नील जाना है। हैवलॉक नहीं जाना है, सीधा नील जाना है तो आपको 2 सेक्टर की फेरी लेनी पड़ती है। पहले पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक, आपको हैवलॉक में उतरना नहीं है और उसी फेरी में बैठे रहना है। फिर वो फेरी आगे चलती है और नील आती है तो आपको उसी वही फेरी आपको नील में ड्रॉप करती है। आगे चलते हैं तो दिस इज अगेन अ वेरी 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 ब्यूटीफुल साइट ऑफ बारातंग आइलैंड। जब आप बारातंग जाते हैं तो ये रास्ते में ये आपको ब्यूटी देखने को मिलती है। थोड़ा सा मैं आपको बारातंग के बारे में बताना चाहूँगा। ये पोर्ट ब्लेयर से नॉर्थ में लोकेटेड है। आपको पोर्ट ब्लेयर से एक सुबह 3:30 बजे इसके कॉन्वॉयज चलने स्टार्ट हो जाते हैं। ये सारा कॉन्वॉय में चलता है जस्ट बिकॉज क्योंकि रास्ते में जो एरियाज हैं उसमें जारवाज जो अंडमान की एक लोकल ट्राइब है, वो उसका ट्राइबल एरिया बीच में आता है। दैट्स अ वेरी
प्रोटेक्टेड ट्राइब, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्वॉय में मूवमेंट अलाउड है, जिसमें कि 2 व्हीकल आर्मी के आगे चलते हैं, 2 व्हीकल पीछे चलते हैं, और बीच में 10 व्हीकल्स, प्राइवेट व्हीकल्स, जो कि कार या बस या टेम्पो ट्रैवलर कुछ भी हो सकता है, वो बीच में चलते हैं। आपको रास्ते में फोटोग्राफी करना अलाउड नहीं है, जारवाज से बात करना अलाउड नहीं है, उनको कोई भी चीज खाने की देना अलाउड नहीं है। तो अगर आप इस तरह की किसी भी चीज में वहां पर पकड़े जाते हैं तो आपके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन हो सकता है अंडर द ट्राइबल प्रोटेक्शन एक्ट। आगे जब आप लैंड रूट से पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक उसके बारातंग की तरफ चलते हैं, तो लैंड रूट क्रॉस करने के बाद आपको थोड़ा सा इस व्हीकल फेरी में भी आपको मिडिल स्ट्रेट क्रॉस करना होता है बारातंग पहुंचने के लिए। ये फेरी सिर्फ 10 मिनट है, जिससे कि आप सीधा बारातंग पहुंच जाते हैं। These are the beautiful limestone caves of Baratang. You can see the beautiful sight. जब आप बारातंग पहुंचते हैं तो आपको ये लाइमस्टोन केव्स वहां पर दिखाई देती हैं। दिस अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल साइट। एंड ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। दिस इज द very sorry. This is the mud volcanoes. You can see on the right side of your screen. Baratang is located around 100 kilometers from Port Blair. One can reach here by Grand Andaman Trunk Road. ये वहाँ पर एक हाईवे है जिसका नाम ग्रैंड अंडमान ट्रंक रोड है। उससे आप थोड़ा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, हाफ वे आप बाय रोड जा सकते हैं, उसके बाद व्हीकल फेरी से आप उसको क्रॉस करके मिडिल स्टेट को करीबन 2.5 घंटे का टाइम इसमें लगता है। यहाँ पर मेन अट्रैक्शंस जैसा कि मैंने आपको बताया, लाइमस्टोन केव्स हैं, मड वॉल्केनोज हैं, पैरेट आइलैंड, गिटार आइलैंड एंड मैंग्रोव क्रीक्स हैं। इस गिटार आइलैंड में जाना अलाउड नहीं है। बाकी पैरेट आइलैंड में भी बहुत कम लोग जाते हैं। मैंग्रोव क्रीक में आपको जस्ट आई शो यू द मैंग्रोव क्रीक। This is the parrot island. This type of beautiful parrots you can see at Parrot Island. These are the mangrove creeks. जैसा कि सुंदरबंस में भी है, उसी तरह की मैंग्रोव क्रीक्स यहाँ पर है। ये आप बोटिंग करके यहाँ पर जा सकते हैं। हालांकि बहुत कम लोग जाते हैं क्योंकि ये डे ट्रिप होता है हैवलॉक का, तो आपको सुबह जाना है। लाइमस्टोन केव्स और जो मड वॉल्केनोज हैं वो देख के आपको वापस आना होता है। तो मैं आपको आगे के लिए जो लेसर नोन डेस्टिनेशंस हैं अंडमान के, उनके बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर एक ये मैप दिखाया है। पोर्ट ब्लेयर से माया बंदर, ये पोर्ट ब्लेयर है। नीचे आप बिल्कुल नीचे देखेंगे तो पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर से ये माया बंदर, और माया बंदर से दिगलीपुर। दिगलीपुर से जब आप वापस आते हैं तो रंगत, और रंगत से वापस पोर्ट ब्लेयर। इस तरह से ये रूट बनता है। और रंगत से आप यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर बारातंग भी लोकेटेड है। अगर आप बारातंग पहले नहीं आपने विजिट किया तो आप रंगत के बाद भी बारातंग विजिट कर सकते हैं। Let's go further, and this is called Rangat. Very beautiful and very lesser known place in Andamans. This is located in the middle Andaman. Rangat is located in middle and south Andaman Islands. The approximately distance from Port Blair is by road is 180 kilometers. It is 15 nautical miles, approximately 90 kilometers by sea. ये आप हैवलॉक से भी गवर्नमेंट फेरी के थ्रू आप रंगत आ सकते हैं। इसका एरिया इज अराउंड 1070 स्क्वायर किलोमीटर्स है। और रंगत में बहुत सारी आपको फ्लॉलेस बीचेस दिखाई देंगे, और टर्टल्स की नस्टिंग ग्राउंड दिखाई देंगी, और एवरग्रीन वाटरफॉल्स भी दिखाई देंगे। while you are at Rangat, you can cover Ambakunj Beach and Dhaninala Beach and Dhanapala Mangrove Walkway. This you can see on the right side of your picture screen. This picture, this is the Dhanapala Mangrove Walkway. ये एक वॉकवे बना हुआ है मैनग्रोव्स के बीच में से।
Now this is beautiful picture of Maya Bandar. This is located in the middle Andaman. As I've already shown you the map, this is located in the middle Andaman. When you are at Maya Bandar, you can have a view at uh, Karmatang Beach and Pokhara Dera Beach, Ray Hills, एविस आइलैंड. ये आप जो पिक्चर अपने राइट साइड पर देख रहे हैं, ये एविस आइलैंड की है. ऑस्टिन क्रॉस आइलैंड एंड फॉरेस्ट म्यूजियम, these are the major sightseeing located in Maya Bandar. These are very lesser known places. यहाँ पर बहुत कम टूरिस्ट जाता है, ज्यादातर टूरिस्ट वहां पर ही जाता है, पोर्ट ब्लेयर, हैवलॉक एंड नील. लेकिन कोई कोई टूरिस्ट आपसे ये एरियाज भी डिमांड करेगा. बट वेरी सून आई एम टेलिंग यू, माया बंदर के लिए एक बहुत ही बढ़िया चीज आने वाली है, जिसका नाम है एक सेकंड एयरपोर्ट पोर्ट अंडमान में आने वाला है, जो कि माया बंदर में बनेगा. और माया बंदर में जब एयरपोर्ट आ जाएगा तो ये नॉर्थ के और मिडिल के जो एरियाज हैं, ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो जाएंगे, क्योंकि बहुत इजीली एक्सेसिबल हो जाएंगे. नाउ दिस इज दिगलीपुर. दिस इज लोकेटेड at the main islands, north Andaman area. This is an ecological paradise. You can see the beautiful picture of turtles on these beaches. Kalipur Beach, Ross and Smith Island, Ramnagar Beach, Patli Level Beach are all located in Diglipur, which makes a favorite destination among the tourists. एक हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ पर अंडमान और निकोबार आइलैंड्स का, सैडल पीक. वो भी इसी आइलैंड पे लोकेटेड है, दिगलीपुर में ही लोकेटेड है. नाउ यू कैन सी द पिक्चर ऑफ सैडल पीक ऑन द राइट साइड ऑफ योर स्क्रीन. द फर्स्ट स्ट्रेच, यहाँ पर एक ट्रैकिंग है, उस ट्रैकिंग के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा. सैडल पीक की एक पहला ट्रैक है 3 किलोमीटर का, जो कोस्ट लाइन के साथ साथ चलता है. इसमें आपको कोई हाइकिंग या कोई ऐसी चीजें दिखाई नहीं देंगी, आप कोस्ट लाइन के साथ साथ चलना है. 3 किलोमीटर के बाद जब आप अपहिल चलना शुरू होंगे तो आपको बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट दिखाई देंगे. करीबन 2.5 किलोमीटर चलने के बाद आपको एक व्यू पॉइंट वहां पर दिखाई देगा. इट्स वेरी ब्यूटीफुल व्यू पॉइंट. और वहां से आपको ईस्ट कोस्ट का पूरा ईस्ट कोस्ट वहां से दिखाई देगा. इट्स सिंपली वेरी ब्रेथटेकिंग व्यू. और थोड़ा सा और जब आप आगे चलेंगे तो आपको एक और व्यू पॉइंट वहां से दिखाई देगा, जिससे कि आप पूरे माउंटेन्स को और लश ग्रीन ट्रॉपिकल एवरग्रीन माउंटेन्स को, फॉरेस्ट को आप देख पाएंगे. बोथ ऑफ द ट्रीज व्यू पॉइंट्स आर ट्रीट टू द आईज. Now moving further, this is Ross and Smith Island. ये रॉस और ये स्मिथ आइलैंड है, जो कि आपको यहाँ से ऐसे ये कनेक्टेड दिखाई दे रहे होंगे. जब हाई टाइड होता है तो ये जो बीच में एक नेचुरल जो एक रोड बनी हुई है, ये पानी में डूब जाती है. जब लो टाइड होता है तो ये इस तरह से दिखाई देती है. These are again very beautiful islands and very beautiful sight, as you can see here. Now these are some of the ferries available. This is Macro's most popular ferry, जो कि आप ज़्यादातर लोग मैक्रूज को बुक करना चाहते हैं. This is Green Ocean. This is ITT Majestic. This is a new ferry which has come up, and this is Sea-Link. ये सारी लग्जरी फेरीज हैं, प्राइवेट फेरीज हैं, टूरिस्ट के पर्पज से बनी हैं. और मैक्रूज के पास 3 फेरीज हैं, ग्रीन ओशन के पास 2 फेरीज हैं, और बाकी ये सब ITT मैजेस्टिक और सी लाइन के पास एक फेरी है. तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बता दी, दिस इज भाग्य एक्सप्रेस. दिस इज अगेन अ गुड फेरी फॉर द टूरिस्ट. और ये सेंटिनीज हैं, जो ट्राइब्स हैं अंडमान की. दिस इज द वर्ल्ड्स लास्ट अनकनेक्टेड पीपल. इनको दुनिया का नहीं पता, दुनिया का इनको नहीं पता है. इनके बारे में आपने कुछ लोगों को इसके बारे में पता होगा कि अभी पीछे एक अमेरिकन टूरिस्ट ने एक प्राइवेट बोट लेके और यहाँ इनके एरिया में जाने की कोशिश की थी, तो इन लोगों ने उस अमेरिकन टूरिस्ट का मार दिया. And this is also Jarwa tribe, which I showed you. I told you when you are going towards Baratang, तो आप इनके एरिया से निकल के जाते हैं, वहां पर आपको ये झारवा ट्राइब दिखाई दे सकती है. Now this is Bella Bay cruise. This is luxury dinner cruise located in Port Blair.
ये पोर्ट ब्लेयर के आसपास ही चलता है। इसमें इवनिंग क्रूज और डिनर क्रूज, दो तरह की क्रूज चलती हैं। इसमें आप कॉन्फ्रेंसेस कर सकते हैं, वेडिंग्स कर सकते हैं, पार्टीज कर सकते हैं, एक बड़ा अच्छा सा कैंडल लाइट डिनर कर सकते हैं। ये 2 बारी क्रूज होता है, शाम को 7 बजे जिसमें कि स्नैक्स सर्व होती हैं, और एक रात को 9 बजे जिसमें कि डिनर सर्व होता है। अप्रॉक्सीमेट टिकट 3,200 रुपये पर पर्सन है, इंक्लूडिंग द मील्स। ये करीबन 2 घंटे का क्रूज होता है, और अगर कोई आप हार्ड ड्रिंक्स लेना चाहते हैं तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस। नाउ कुछ वाटर स्पोर्ट्स की बात करते हैं। तो वाटर स्पोर्ट्स हैवलॉक, नील और रॉस आइलैंड तीनों में आपको मिल सकती हैं। स्नॉर्कलिंग मिल सकती है, स्कूबा डाइविंग, सी वॉक, ग्लास बॉटम राइड, जेट स्की, इस तरह की सारी वाटर स्पोर्ट्स आपको यहाँ पर मिल सकती हैं। बनाना बोट राइड, आई शो यू सम ऑफ द पिक्चर्स ऑफ दिस टाइप ऑफ, दिस इज सी वॉक। इसको करने के लिए कोई स्विमिंग एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं होता। जिन लोगों को स्विमिंग नहीं भी आती है, तो आप ये देख पा रहे होंगे, ये पाइप, ये ऑक्सीजन का पाइप, ये कनेक्टेड होता है ऊपर बोट के साथ। आपको इस तरह का एक हेलमेट जैसा पहना दिया जाता है जिसके अंदर ऑक्सीजन रहती है। तो आप इसके साथ यहाँ पर नीचे घूम सकते हैं, और मरीन लाइफ, अंडर वाटर लाइफ आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। दिस कॉस्ट अराउंड समवेयर अराउंड 3,000 to 3,500 rupees per person for 1 hour. दिस इज अगेन जेट स्की, आपने देखा होगा, वाटर स्कूटर्स भी कुछ लोग इसको बोलते हैं। और ज्यादातर वहां पर ये जेट स्की ऑपरेटर साथ में चलता है। आपको ऐसे आगे जेट स्की पे बिठाते हैं, और ऑपरेटर साथ में होता है, वो आपको इसका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस करवाता है। दिस कॉस्ट अराउंड 600 to 700 rupees per person for 5 minutes ride. दिस इज बनाना बोट। आपको अगर बनाना बोट के बारे में आपने पत्या में देखा हो, एक्सपीरियंस लिया हो, तो ये उस तरह की ही बनाना बोट है, जिसको एक बनाना बोट के ऊपर 6 से 7 लोग, 8 लोग बैठते हैं। डिफरेंट टाइप्स की बनाना बोट्स होती हैं, और इसको बोट के साथ कनेक्ट करके डीप सी में ले जाते हैं, और वहां तक ये जाती है, और फिर वहां से पानी में गिरा दिया जाता है आपको। तो एक अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस है। Now shopping in Andaman, this is the beautiful pure pearl necklace you can see on the right side of your screen. Pearls, a gift for special someone or close friend. You can buy some spices, fishbone articles, timber crafts, shells, jute items, coconut handicrafts, and Nicobar Islands. Nicobar mats. These are some of the shopping available in Andamans. Now I'll tell you something about, you must be knowing India has only one active volcano. This is Barren Island. This is also located in Andaman. ये हावलॉक के भी और ईस्ट साइड में लोकेटेड है। यहाँ तक कोई किसी तरह का बोट या किसी तरह का एक्सेस नहीं है, आप जा नहीं सकते हैं। जो मैं आपको सिर्फ पिक्चर दिखा रहा हूँ, दिस erupted in last in 2017 आफ्टर 150 years। 150 साल के बाद ये दोबारा 2017 में लास्ट टाइम erupt हुआ। दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज। These are some of the suggested itineraries of Andaman. 4 nights, 4 nights, 2 nights in Port Blair, 2 nights in Havelock, 5 nights, 2 night Port Blair, 1 night Havelock, 2 nights Port Blair, 2 night Havelock, and 1 night Neil. This is the most popular itinerary। 2 night Port Blair में, 2 night Havelock में, और 1 night Neil में। और अदरवाइज 3 night Port Blair, 1 night Havelock और 1 night Neil में। 3 nights Port Blair, 2 night Havelock, and 1 night Neil. These are some of the itineraries। इस एक लास्ट आइटनरी में आप रंगत भी कवर कर सकते हैं, और अदरवाइज अगर आपको नॉर्थ अंडमान के एरियाज कवर करने हैं तो आपको और ज़्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट होगी। अब there are some FAQs। What is the best time to visit Andaman? October to April is the best time to visit Andaman, and you should avoid only during monsoons. Otherwise, you can go anytime around the year। I mean, you can say 10 months in a year you can visit Andaman. Is veg food or Jain food available in Andaman? Yes, yeah, veg food and Jain food is easily available in Andaman. What are the languages spoken in Andaman?
Hindi is widely spoken and understood in Andaman. English is also used very freely. Most of the residents are from Bengal, so Bengali language is also spoken in Andaman. Is liquor available in Andaman? Yes, liquor is easily available. Only Indian brands are available, but rates are a bit higher. I suggest you to carry your own if you can. There are very few bars also available in Andaman. Very few hotels have bars. Very few restaurants have bars. How about monsoon time to visit Andaman? In my opinion, one should avoid visiting Andaman during the monsoon time since most of the ferries do not function during the rough weather conditions. Will the same vehicle and driver will cover the complete tour? No, sir. Since Andaman itineraries are on point-to-point basis, so same vehicle and same driver will not cover the complete tour. We provide tour coordinator services at each destination, like Port Blair, Havelock, and Neil. What kind of transport vehicles are available in Andaman? I must tell you, vehicles of all sizes are available, but in Havelock in Port Blair. But in Havelock and Neil, only basic nature vehicles are available. Do not expect any luxury in Andaman transportation. आपको बिल्कुल बेसिक ट्रांसपोर्टेशन मिलेगी हैवलॉक और नील में. मैं आपको व्हीकल की ट्रांसपोर्ट यहाँ आपको इनोवा ही मिलेगी, आपको स्कॉर्पियो ही मिलेगी. वो हैवलॉक और नील में सब बेसिक व्हीकल्स अवेलेबल है. What is the check-in and check-out time of hotels in Andaman? In most of the hotels, check-in and check-out time is around 10 a.m. and check-out time is around 8 a.m. This can vary in different hotels. Can we visit Havelock on day of arrival? ये एक बड़ा important question आता है. बहुत से लोग बोलते हैं कि मुझे पोर्ट ब्लेयर में नहीं रुकना है और मुझे तो सीधा हैवलॉक जाना है. मेरा गेस्ट बोलता है कि मुझे तो सीधा हैवलॉक जाना है. तो क्या हम जा सकते हैं? अगर आपकी फ्लाइट अर्ली मॉर्निंग आती है, अब हम आने लगी हैं पोर्ट ब्लेयर में, अगर आपकी मॉर्निंग फ्लाइट है तो आप सेम डे भी हैवलॉक जा सकते हैं. देयर इज नो प्रॉब्लम. लास्ट फेरी जो है वो 12:30 बजे चलती है. अगर आपकी फ्लाइट 7:30 8 बजे 9 बजे तक लैंड कर जाती है तो आप ये 12:30 बजे की फेरी कैच कर सकते हैं. क्योंकि जब आप एयरपोर्ट पे उतरेंगे, अपना सामान कलेक्ट करेंगे, बाहर आएंगे, वहां से फिर व्हीकल में बैठेंगे और जेटी तक जाएंगे. फिर जेटी में भी आपको एटलीस्ट 1.5 से 2 घंटे का टाइम लगता है फेरी में बोर्ड होने के लिए. तो इसलिए अगर मैक्सिमम आपकी फ्लाइट 9 बजे है तो आप 12 साढ़े 12 बजे की फेरी आप पकड़ सकते हैं. नाउ व्हाट इज आरएपी? आरएपी इज रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट. दिस इज रिक्वायर्ड ओनली फॉर फॉरेनर्स. फॉरेनर्स जो आते हैं अदर देन इंडियंस वहाँ पर विजिट करते हैं. अगर आपके पास कोई इनबाउंड क्लाइंट है तो 1963 में अंडमान को रिस्ट्रिक्टेड एरिया डिक्लेयर कर दिया गया था. उसके बाद एवरी फॉरेनर except for citizen of Bhutan who desire to enter and stay in protected and restricted area is required to obtain a special permit from the competent authority known as RAP or Restricted Area Permit. Restricted area permit cannot be easily obtained on arrival at Port Blair Airport, and the procedure usually takes around 15 minutes, and it is free of cost, available to most of the foreign nationals. कैन आई विजिट माई चॉइस? जैसा कि मैंने आपको बताया कि 572 आइलैंड्स हैं, उसमें से 32 आइलैंड्स इनहैबिटेड हैं और बाकी के 5 आइलैंड्स में आप जा सकते हैं लेकिन इनहैबिटेड नहीं है वो. तो टोटल देयर आर 37 आइलैंड्स व्हिच यू कैन विजिट. टूरिस्ट परमिट्स आर permitted. I'll show you the list where tourist permitted are there. Is there any night life? ये बहुत एक important question आता है कि कोई नाइट लाइफ है वहाँ पर. ऑल द मेनी होटल्स इन पोर्टर एंड हैवलॉक एंड नील में होटल्स और रिजॉर्ट्स हैं दैट ऑफर बार. द नाइट लाइफ कॉन्सेप्ट इज नॉट रियली caught in these islands. You will not encounter loud music
music, disco lights or parties here on regular basis. कोई स्पेशल कोई कॉर्पोरेट पार्टी हो रही हो तो आपको दिखाई सकता है, important function हो तो आपको दिखाई सकता है white. And only thing you can enjoy in the night is Bella Bay Cruise, which I've already told you. I've shown you in my previous slides with music, dance, and drinks. What do I do in case of a medical emergency? प्राइवेट हेल्थ सेंटर्स हैवलॉक में और नील में भी लोकेटेड है. अगर आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम होती है तो आप इन प्राइवेट हेल्थ सेंटर को विजिट कर सकते हैं. अगर आपको कोई प्रॉब्लम उससे ज़्यादा होती है तो इमीडिएटली आपको पोर्ट ब्लेयर के जीबी बंस हॉस्पिटल में कांटेक्ट करना चाहिए, which is obviously better equipped. This is the Port Blair office of My Indian Holidays, and this is our corporate office in Sushant Clock 1, Gurgaon. We have destination offices in and for 20-year-old approved by Ministry of Tourism, Government of India. We are associated with ADTI, then TTUP, ETA, and DLC Travel and Living. Tourism Leaders Club. These are my contact details. You can take a screenshot of this for your further reference. This is my son Aditya. This is my marketing team. Mr. Diganshu Gupta is located at Lucknow, and Mr. Vipin Kaushik is located at Delhi. For any further questions, you can write your questions at which you are already writing. I have approximately 81 questions at present in the chat box. Thank you very much for joining. I'll reply your questions now. Still, we have 180 people with us. Mohit definitely will share the PPT. We need popular detailed itineraries with photographs. Definitely will do it, Mr. Lalit Kumar. Please join our WhatsApp group. मैंने आपको एक यहाँ पर एक लिंक दिया. आप जिन लोगों को भी PPT रिक्वायर्ड है वो मैं आपको यहाँ पर शेयर कर दूंगा WhatsApp ग्रुप में. Right now we will share this just after this webinar. We'll share the PPT. PPT is ready. Kusumlata Arya, thank you very much, ma'am. Asha Tampi, there are some new islands which have been opened. Yes, in Nicobar, some islands have been opened. Gurpal Singh Grewal, thank you very much. This presentation will be also available on YouTube. You can see this presentation on YouTube, and we'll be sharing the PPT also. Anything else anybody want to ask? See, at present, seaplane is not operating, and I don't know when it will be in operational. Previously, it was in operation, and ticket was somewhere around 7,000 rupees. Mr. Jaising is asking about seaplane. Cellular jail, and yes, you can get guides at cellular jail. Detailed, they can provide you to your guests. The guides are available then and there. If you want, we can book a guide for you if the group size is bigger. Most of the people are asking for PPT. I've already told you, please join our WhatsApp group. We'll be sharing the Mohit is asking why it is luxury. What is luxury? I can't understand. Uh, Mohan Ranade is asking the Bella Bay cruise 3,200 per person. I think it is very costly. Sir,
this is the price that Bella Bay Cruise is offering. We are not taking anything out of that. You can book the cruise directly. Even then, they will take this price only. Asha Tampi is asking, when can we book the specifically ask for the Sea Link or Green Ocean Ferry or any private ferry? Uh, yes, ma'am, we can book before 3 months. What are the provisions of stay or tracking that Saddle Peak? Abdul Rahman sir is asking. Sir, stay is at Diglipur. As I've already told you, it is very near Diglipur. Stay is at Diglipur, and from there you can go for the tracking, and you'll be staying at the Diglipur area only. I have so many questions. Ajay Mittal is saying since private ferries are limited, what do you do suggest it is good to book a ferry before hotel and the flight? Sir, now there is no problem with the ferries. 8 ferries are operating every day. 8 ferries are operating every day. So there is no problem. Most of the times you get a ferry ticket, but it is good to book ferry ticket before hotels. You can hold the hotels and book the ferry ticket. Then you can confirm the hotels. That all things we see on your part, sir. No problem with that. आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. हम बैठे हैं ना. हम डीएमसी किस काम के लिए हैं? Thank you, Akash Ashwani sir. Definitely, we'll share the PPT. Thank you, Ritu ma'am. Thank you, Mohan Ranade. Run is asking for budget. Yes, we can provide you budget, but the satisfaction meter is a big problem because customer starts from here with asking for budget, then on reaching they say it is not acceptable, we cannot stay. So that is why we always avoid uh, offering budget hotels. Navneet Arora, thank you very much. And I must tell you that very soon we are going to have a next session on Gujarat. And very soon we'll be coming up with one more webinar on bike tours to Ladakh. Sir, anybody whose question is left is most welcome to drop me a WhatsApp or a mail. I'll be happy to reply all the questions on WhatsApp or on mail. Neerav Shah is asking the hotel service are not up to the mark in 3-star hotels, only Fortune Sarovar kind of group hotels are advised. Is it right? Sir, that depends upon the liking and the budget of the client. You know, when the client is of 5-star category, you cannot give him a 3-star hotel. But if the client is of 3-star category, you can always prepare him to go to a 3-star hotel, which are definitely not at par with the mainland hotels. Please suggest airline connection. Sir, depends upon the destination from where you're flying. Huh? Bobby Katia ji is asking, is it possible to visit Neil Island from Havelock? Yes. Uh, नील आइलैंड हैवलॉक से ही जाया जाता है सर, लेकिन डे ट्रिप पॉसिबल नहीं है अगर आपको सेम डे वापस आना है तो आप पोर्टलर से हैवलॉक से नील जाके और वहां पर घूम के और वहां से आपको आगे पोर्टलर जाना होता है,
सेम डेट का ट्रिप इस तरह से पॉसिबल है कि आप हैवलॉक से चल के पूरा दिन स्पेंड करें नील में और शाम को आप पोर्ट ब्लेयर चले जाएं, लेकिन आपको हैवलॉक वापस आना है तो वो पॉसिबल नहीं है। Himanshu Goel is asking, what about rooms available with bathtubs for honeymooners? Sir, there are some properties which are having plunge pool inside the room. What about the bathtub you are asking, sir? No problem with that. There are hotels which are available with bathtubs. Sir, Dipesh Borderwala is asking share price comparison between government ferry. Government ferry is 700 rupees and private ferry is somewhere around 1500, 1200 to 1500 rupees. Anything else anybody want to ask? Thank you very much.